Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahim B. In this podcast, I have with me a content creator, a storyteller, and an actor. She is perhaps very famous for connecting with her audience in such a way which is very, very unique. Like she directly talks to them, and creating such kind of an audience is very difficult. So we'll get to know about Ruchika Loya's whole journey in this podcast. Thank you, Ruchika, for joining us. Yay, thank you. Thank you for inviting me Of here. course, it's a pleasure. I mean, I really like your username Chikka, right? I saved it by it. So it's like a cool name. Yeah. But I mean, the whole social media journey is quite unique in its own way. Like it has a lot of sort of learnings, Yeah. responsibilities, and expectations, right? So I want to know, how is life different from real to real? Um, so in real, honestly, मैं बहुत अलग हूँ from what I am in on reels. तो मैं बहुत ज़्यादा clumsy, chill, मस्ती वाली लड़की हूँ. तो ये जो ठहराव होता है ना, अगर मैं कुछ लिखती भी हूँ तो मेरे मॉम डैड मुझे देख के बोलते हैं ये लगता भी नहीं ये लिख सकती है. Yeah, I ठीक है, get तो that. वो क्योंकि मेरी आई एम 22 Yeah. एंड अगर मेरे रिश्तेदार पूछते आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लोग मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ. मैं बहुत ही मिस्चीवियस और लोगों मतलब मेरे पेरेंट्स पे एक वो थी कि भाई इसको संभालना पड़ेगा नहीं तो ये कहीं ना कहीं फंस जाएगी. ठीक है, तो मैं अब ऐसी लड़की जब कोई शायरी लिखता है तो समझ नहीं Very पा रहा different. ना. Very different. तो बट आई फील आई एम अ पर्सन जो मेरे दो साइड्स है. आई हैव अ डीप साइड एंड आई हैव अ वेरी चिल साइड एंड आई नो कि मुझे किसके सामने क्या दिखाना है. एंड या आई लाइक टू एन्जॉय माई लाइफ में इतना हैवी नहीं लेती. इवन वेन यू वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू थिंक कि ओ शिट रील्स पे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बट नाउ आई फील आई जस्ट नो दैट जितना मैं रियल होगी खुद से तो उतना हो जाएगा. Right, right. I mean, we'll discuss about it a little bit more in Yeah. the later parts of it. Because content creation is itself a large topic, right? Yeah. But as you said that you were a mischievous child, right? And matlab, then I'm sure you have had a fun childhood and Yeah. probably a very good school life as well. So, and just talk about your school life and your childhood and how has it been? Because not a lot of, as I said in the introduction first, a lot of people know you how you directly talk to your audience. Yeah. But they don't know the side of Correct. Chikka's previous past, right? पता है इट इज़ फनी दैट दे डू नो मी एज अ शायर. पर अगर आप मेरी पोएट्रीज भी देखोगे ना, आई आई टॉक अबाउट सो मेनी इम्परफेक्ट थिंग्स इन मी. मैंने एक लिखा था पोएट्री इमेच्योर हूँ, आज तक सुनती आई हूँ उन लोगों से जिन्होंने मेरी हंसी को मेरी हस्ती से कहीं ज़्यादा ऊपर रखा. तो ये बहुत लंबी पोयम है, पर मेरी कई पोएम्स आर डेडिकेटेड टू पीपल एंड लाइक मी हु आर सो imperfect but who are also so perfect. एंड हमें इतना सिंसियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मेरी स्कूल लाइफ में भी मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, ना मेरे मार्क्स अच्छे आते थे और कोई एक्सेलेंस अवार्ड नहीं और ये सब. तो ऑब्वियसली आप फैमिली मारवाड़ी फैमिली से आते हो तो आपको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, तभी आपको लोग थोड़ा ऐसा तवज्जा देंगे. तो जब मेरे नहीं आते थे सब बोलते अरे अरे इसकी शादी करा देंगे. तो मैंने कहा क्या शादी मेरे सपने भी तो है ना. तो ये है कि मैंने स्कूल लाइफ में बहुत मस्ती करी है और मेरे मॉम डैड मुझे समझ गए बचपन से कि ये लड़की पढ़ाई में नहीं है, इसको आर्ट्स में है इंटरेस्ट और इसको जो करना है इसको करने देंगे. तो ऐसा है. और स्कूल में मैंने आई कम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल एंड या आई कम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल एंड आई हेटेड माई स्कूल. या I didn't like the school because so I hated my school just because क्योंकि वहाँ पे I feel schooling में बहुत idea of perfectionism का वो सेल करते कि पढ़ाई में अच्छे हो आप को करिकुलर में अच्छे हो. तो अगर हमारे मार्क्स नहीं आते थे तो एनुअल डे पे हमें ट्री बना के खड़ा कर देते कि तुम किसी के भी लायक नहीं हो. ठीक है ना. तो वो मुझे but ट्री तो बहुत चीजों के लायक. हाँ, पर उस टाइम तो ऐसा लगता था ना कि तुम क्या किसी को परी बना रहे हो, मुझे ट्री बना के खड़ा कर दिया पीछे. But this discrimination in school has an effect in you, right? Yeah, it has. I always felt unnoticed. I always felt lonely in ways that no one is seeing me, honestly. And school taught me a lot about how you feel when you are lonely and
when you learn this in a very early stage of life, and मैं इतना sympathy gain करने के लिए नहीं, I feel everyone goes through. Of course. School life is difficult, Yeah, it is. but girls' school is even more difficult because वहाँ पे the competition is cut to cut. Like all the girls, I feel बचपन में we want to pull each other down, है ना? ये हम लोग बड़े होके समझते हैं कि सबको आगे बढ़ने दो. तो वहाँ पे बहुत था कि अगर वहाँ पे तुम बढ़ते हुए देखोगे किसी को तो They'll ऐसा pull it down. they will pull you down. And but एक चीज़ भी स्कूल लाइफ ने मुझे बहुत अच्छी दी, वो है मेरे बचपन वाले दोस्त. Yeah, of course. That's a blessing. Yeah, school दोस्त are like someone who will be forever. Yeah. एंड गर्ल गैंग जो होता है ना, वो सिर्फ गर्ल्स को ही पता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है. हम लोग नहीं जी सकते बिना एक दूसरे के बिना. और ये मैंने अभी रियलाइज करा कि एक लड़की के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. मेरी दादी का चाहे कितना भी बुरा दिन होए, ठीक है, दादी का दिन नहीं खत्म होता जब तक वो अपनी सहेलियों से नहीं मिलती है. Really? या इवन टिल नाउ Wow. उनको बातें करनी है अपनी सहेलियों से, चाहे दादा से नहीं बात करे, वो फोन करके पूरे दिन बात तो करेगी. सो इवन इन अ एज ऑफ मी, लाइक आई एम अ टीनेज, आई एम अ 20s में भी वो फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और आप इतने बड़े होने के बाद भी वो फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है. Of course. Of course. Yeah, so I feel like girls bonding is nice. That I was taught in school. Is there any politics in friendship with among girls? Like, how is the girls' friendship? Quite. I think I don't know much about it, Yeah. but is it different? I feel if we compare from boys friendship to girls friendship, obviously it is different. Yes. लड़कों की यारी ऐसी होती है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जी. ठीक है, वो ऐसी होती है यारी. पर हमारी यारी ऐसी होती है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर हम कहीं ना कहीं हम तुमसे आगे बढ़ना चाहते हैं. Oh. No, so this happens in early age, I feel. Yeah. And then you try to learn that when you try to understand this concept of friendship, then you girls ये बहुत बाद में समझती है कि अच्छा होना दोस्ती में भी is important. So this was like तो मेरी girls school थी, तो school के बाद I took filmmaking. I went to a college in Bombay, and films are something which जैसे लड़की का एक बच्ची का ख्वाब होता है ना कि आपको क्या बनना है, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे एक्टर बनना है. मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनना था. और आई रिमेंबर 5th क्लास में मैंने बहुत सारे अपने पिक्चर्स खींच के पापा ने भिजवाए भी थे बालाजी को. पापा ने उस टाइम बोला था मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तो 12th तक पढ़, उसके बाद जाना. Oh. तो मेरे पापा उस टाइम भी बहुत सपोर्टिव थे. एंड बोथ माई मॉम डैड दे आर वेरी कूल इन दैट नेचर. हम लोग कॉलेज गए थे, एंड मेरे लिए कॉलेज वॉज ए कल्चरल शॉक, क्योंकि एकदम से आप लड़कों के बीच में हो. तो मैंने पहली बार कॉलेज में लड़कों को लिखते हुए देखा. मैंने कहा अरे लड़के को लिखना भी आता है. तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ, यहाँ पे मतलब लड़के भी आप यू आर सो कंफर्टेबल विद देम. एंड कॉलेज वाज अमेजिंग फॉर मी. इट वाज द मोस्ट फन लाइफ आई कैन एवर इमेजिन. मैंने इतनी मस्ती करी है. A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. Give us an incident. Ever fallen in love in college? It was more of one-sided love for me, honestly. And जब आप एकदम, I was what, 18, 19? So you fall in love many times before you get to know what real love is. तो मुझे बहुत बार होता था, मुझे ऐसा होता था कि अच्छा ये मुझे पसंद है, और बहुत टाइम के लिए कोई पसंद था. And yeah, I was also, I got to know what one-sided love is also that time. Tell us about it. No. Come on. No. A quick story. क्विक स्टोरी ये बताती हूँ कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद था कॉलेज में, और मैं उसके पीछे पड़ गई. पिछले 2 सालों से मैं उसके पीछे पड़ गई. ठीक है. और मैं थी फुल टॉम बॉय, और मुझे सब लोग, मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे, यार तू तो दोस्त है, तू मेरा भाई है टाइप्स ऐसे रखते थे. तो मैं उसके इतना पीछे पड़ी, उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया. एंड
मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं जितनी मस्ती हो सकती थी मैं करती थी। मैं कॉलेज के फायर अलार्म बजाती थी। Really? हाँ, सिर्फ उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि देख मैं कितनी कूल हूँ। तो मैं चलते चलते फायर अलार्म बजा के भागती थी और ये मैंने 5 बार करा है। ठीक है, 5 बार बजाया, भाग गई। तो क्या होता था, फायर अलार्म बज गई, फिर सब नीचे आते थे और कॉलेज की छुट्टी, क्योंकि ये रूल होता था। छठी बार में मैं पकड़ी गई एंड मुझे सस्पेंड कर दिया कॉलेज से। 15-20 दिन मैं घर के वो कॉलेज के बाहर रही। हाँ, तो 20 दिन मैं कॉलेज में नहीं थी और मैं घर गई एंड आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन। तो मुझे लगा भूल जाती हूँ, अब जिसको पटाने के लिए मैंने इतनी होशियारी मारी उसमें तो मैं ही फंस गई। मैं वापस जब कॉलेज गई तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने मुझे मिस तो करा। तो let's just I want to take one more part from this. As you said that your father has been supportive towards this, so how do you think the Gen Z's right now and their parenting is going? I mean, you can be privileged in your own way and I'm sure you accept it, right? But not a lot of people have such supportive parents in their context and they suffer a lot, right? So what do you think about that? I feel parents उन सबको बहुत ओपन होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ऑफ कि आप उनको कुछ और बनाना चाहो। मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिया था बचपन से हम दोनों बहनों को कि तुम्हें जो बनना है बनो, और जब आपके पास प्रेशर नहीं होता ना तो आप कुछ अच्छा ही कर देते हो। एंड इवन व्हेन थिंग्स वर नॉट इवन वर्किंग इन माय फेवर, माय डैड यूज्ड टू टेल मी रात को कि देखना, जैसे मून के स्पेस के ऑर्बिट्स होते हैं, तो अपने को जब ऊपर जाना होता है तो आपको बहुत सारे ऑर्बिट्स क्रॉस करना होता है ना, ताकि आप आसमान में पहुंचो। तो these all are just phases and you will cross them and you will go up. And he understood. I'm so shocked. He comes from an age जहाँ पे लोग नहीं समझते, पर he understands mental health बहुत अच्छे से। My mom understands when I'm feeling anxious. They are there to help me. And yeah, I feel कि मम्मी पापा, सारे मम्मी पापा को समझना चाहिए about how much pressure अभी है इस जनरेशन में, because everyone wants to do something. Of course. Ambition बढ़ गया है ना आज के ज़माने में, कितना ambition बढ़ गया है. Too much, and there's too much pressure as well. Yeah. I mean, I'm sure you and me have had a kind of a childhood where we weren't open to phones very early in our life, right? Yeah. And that was the best time. I mean, maybe just going out playing on the road with your friends, roaming around. When there were festivals, we could go along with the friends. But now it's all about when you go to a cafe, the first thing they do is take pictures. Correct. Of food, and it's all crazy. Correct. Yeah. And the lost of childhood वो सब खत्म हो गया. हाँ. But it's all right. I mean. पर मुझे कभी-कभी प्रेशर अच्छा भी लगता है. We all move. मुझे अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती हूँ उसी प्रेशर से. Yeah. I mean, to each its own, but we do miss our childhood, right? Yeah. And if today's kids have the kind of childhood, I'm really scared where it is going. Yeah. It is scary. वो लोग iPad के बिना खाना नहीं खा सकते. I have a niece. Yeah. She's 5 years old. हाँ. And she is not gonna eat anything without the phone. Yeah. And that is scary. I tell her mother, how do you manage to give her phone and you're okay with it? Correct, yeah. But now they don't, somehow our mothers had the kind of patience to deal with us. We were also kids. We used to also cry when we won't eat food. Yeah. But now today they've gone crazy. Like they don't even, they give them the phone just to ignore the crying. But this is actually scary. Yeah. Who's going to talk about it? God knows. Yeah. But well, I hope that maybe it goes to certain parents and they change their parenting way. Don't give phone to toddlers. I remember once my dad told my mom कि मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी, इन लोगों ने खाना नहीं खाया, हम लोग वेकेशन में थे, कि खाना नहीं खाया, इनको बोलो ना कि खाना खाए. पापा ने बोला ये लोग भूखे मरेंगे नहीं, ये भी इंसान है, इनके ऊपर माथे पे चढ़ के तुम बोलोगे कि खाना खाओ, तो let it be. Exactly. जब भूख लगेगी तब वो बच्चे खा लेंगे. Of course. And that is, I feel, best because everyone learns that way. No, the problem with this this day and age parenting is that parents are trying to ignore a little bit of a cry and just give them access to phones like anything. Like these kids do not eat food without having phone in their hand. And I don't know why parents are okay with it.
Hmm. They somehow are, just because to ignore that crying. I mean, if you talk about my mother or Yeah. your mother, Yeah. she at that point of time, we were also crying Yeah. while we won't eat food, right? They would हाँ manage. हाँ So there is हाँ always a managing point. correct. Phone Yeah. to parso se aaya hai, Yeah. but there's always a point, and nobody talks about it. Yeah. Again, I hope it reaches out to some people because scary. Social media is scary. Yeah. Okay, although we come from social media, right, but tell me about the content creating journey of yours. So content creation, I come from a era where मैं जब बड़ी हो रही थी, content creation was growing. Yeah. And I was always into content creation. I started my fashion blog when I was 14 years old. Yeah. So मैंने मेरे केक पे फैशन ब्लॉगर्स की पिक्चर्स लगा के काटी हुई है. मैं इतनी Wow. छोटी, मैं बचपन में ये सब करती थी. And I explored content creation like anything. I did comedy, I did fashion, I did styling. But over the time, what I realized is that one day, जब अब जैसे इतना पर मैं ये थी कि मैं कंसिस्टेंट थी, चाहे कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं डालती तो रहती थी. और मैं बातें भी ऐसे करती थी कि लाखों लोग देख रहे हैं मुझे, जबकि 5,000 फॉलोअर्स थे 5 साल से. पर जब ऐसे मैं ऑथेंटिक सेल्फ हो गई जिस दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली अपनी पोएम पोस्ट कर दिया, और मैं पोएम्स काफ़ी सालों से लिखती हूँ, और मैंने सोचा कि एक बार ऐसा रिकॉर्ड करके डालती हूँ, एंड दैट गॉट नोटिस्ड. एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट there was a sign from universe कि जब आप खुद authentic self होते हो ना, It works out. it works out. I mean, I take my prime example for that. Yeah, it really does. We didn't show the flashy side of things. I dropped out. I could have said amazing things about Yeah. it, but it was a terrible decision, Yeah, right? It would yeah. have absolutely tossed around my Huh. face. I was just lucky to get through. Yeah. I'm not going to stand here and say that, look, I did something amazing. It's God's plan. If God wants to take it Yeah. away from you, He'll take it in a snap. Yeah. And if He wants to give it to you, then nobody in this world can stop Correct. it. Yeah. No one. And I think that's what's all about. But if we get a little bit into content, how do you monetize yourself? And all the newbies that are coming into it, should they take this as a career option? It's a lovely career option. Why I like this? Because I tried acting. और जो भी प्रोफेशन में आप किसी के अंडर होते हो ना, आप काम करते हो उनके लिए, उनके जॉब के लिए, एंड यू आर ऑलवेज फिटिंग इन द जॉब. और ये सब कंटेंट क्रिएशन रायता है, आप फैल जाओ, आप जैसे हो वैसे बन जाओ, एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू. यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू विल क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, और उससे आपको ही बेनिफिट मिल रहा है. Well, एंड फॉर मी आई please. वुड मुझे तो बहुत पसंद है कंटेंट क्रिएशन, और मैं तो भगवान से हर दिन ग्रेटफुल होती हूँ, थैंक गॉड ये है, क्योंकि कितना एक्साइटिंग है ये जॉब. course. इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स, और ये सबसे ज्यादा अपने पे डिपेंड करता है. आप काम करो, आपको फल मिलेगा कल. The best thing about it is that even brands, they mold their ways according to your content. Yeah. Because they want to get more reach. Yeah. I mean, exactly. That's the coolest thing. Yeah. I want to ask you a question. Yeah. If Ruchika had to unlearn anything in her life, what would that be? Unlearn anything. Yeah. This need of me comparing myself to others. I hate it, but it's installed in me. You still do it. I compare myself a lot, and कभी-कभी मैं ऐसे खुद को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं करना ये, मगर I don't know. I mean, I keep on comparing myself to others, or not in a way that I'm into social media. In general also, जैसे अपने लाइफ में भी कभी-कभी कुछ भी कोई कुछ कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कर पाऊंगी क्या ये, तो वो फीलिंग बहुत रहती But है. are you trying to change it? I want to change it. I don't want to compare myself to other. I just want to get inspired from them. To I take want to an take it in a positive way, क्योंकि comparison ना बहुत ज़्यादा दिमाग में चला जाता है, and course. जिस चीज़ में आप अच्छे हो, आप उसको भूल के वही करना चाहते हो जो वो कर रहे हैं. But that's such That a is thing. bad. Okay, what's the one thing that you like about yourself? One thing I love about myself. I love everything about myself. The topmost one thing. I'm real. Honestly, I'm real. मैं ऐसे act नहीं कर सकती. मैं अपन I don't take it in my head. अभी तक अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, पर अभी तक जितना है, मैं कुछ भी होए, अगर बहुत
बहुत सैड भी है, मेरे दिमाग में नहीं जाता, मैं बहुत खुश भी हूँ तो इतना दिमाग में नहीं जाएगा. And if something good I did, I don't talk about it, and I like that. Well, let's leave it that. I think it's the best thing to leave it at. Yeah. Before you sign off, the main thing that we do in our podcast is for storytellers like you who represent themselves as stories, who just don't talk about themselves but entirely. You reach out to millions of people on a daily basis, right? And that's so surprising because you have access to people like that and you can mold them. So could you share some of your favorite lines with us? Favorite lines. मुश्किलें है जो मुझको मिटाने पर तुली है, और ये दुआएं है जो बचा लेती है. दिल लगा है सारे गम छिपाने में, और ये आंखें है जो कमबख्त सब बता देती है. True, true. Do you have one more? तो कायनात देती तो खूब है, पर हम ही हैं जो कमबख्त गिनते वही है जो हासिल हुआ नहीं है. Sad reality of life. Yeah, it is. अब you tell me. Okay, I'll give you Faiz Ahmed Faiz best one. तेरी सूरत से है आलम में बहारों को साबत, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है. क्या बात है. Faiz Ahmed Faiz was a feeling. Okay, I did too. Now you also tell. Cool. यादों में तेरी याद थी, क्या याद थी कुछ याद नहीं, तेरी यादों में सब भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं, तो याद है बस अब सिर्फ एक याद है, क्यों याद है कुछ याद नहीं. Hi. There's something about shairi, yaar. There's Yeah. something about it. It just it soothes your heart sometimes Correct. when you are Yeah. sort of in so much of mess. Yeah. But anyways, I really want to thank you for doing this podcast with me. Like I always wanted to, as I always say, I always bring storytellers on board because this is my favorite niche Yeah. and genre. And calling you and you being inspiration to so many people. And again, as I said, you have access to millions of people. And maybe while we put these reels up, it will go to millions of people. And I Yeah. hope that people like it. But before Yeah. you go, I have a little bit of a gift hamper from our sponsor, Smart Trip. Smart Trip is something that is so special for us because they always organize all our trips. They did in fact the tickets for you as well, if you know. Yeah. So Smart Trip has always been accessible for us to open ways for storytellers like you and give an opportunity for us to interview people like you. Yeah. So it's so cool, and I hope you come to Kashmir and you come Done. from Sure. Smart Trip. There are books in it, and thank you for coming. Thank you. Thank you guys. We'll be coming up with more and more.